शुरुआत से ही ज्योतिर्विज्ञान में चमकती हुई सितारों पर रिसर्च होते रहे थे। फिर भी इसके बारे में सही से पता चल पाया है। आधुनिक विज्ञान और इसकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से पता चला कि तारे जो अपने आप से चमकते हैं वो भी हमारे सूरज की तरह एक एक नक्षत्र होते हैं। बस उनमें अलग ये होगा कि वो तारे सूरज से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, हल्की भी और सूरज से ज्यादा वजन भी। फिर पृथ्वी से इनके गति और दूरी के बारे में हिसाब लगाया गया। ये सभी सितारे साइज में लगभग सूरज के बराबर ही है। बहुत सारी तारों का आकार सूरज से बड़ी भी है। फिर भी अगर इन्हें पृथ्वी से देखा जाए तो सिर्फ एक चमकती हुई पॉइंट की तरह ही लगता है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी से इनकी दूरी सूरज से कई गुना ज्यादा है। ऐसे ही छोटे बड़े तारों की जो अनगिनत समूह है उससे ही गैलेक्सी बनती है। हालांकि गैलेक्सी सिर्फ तारों से ही नहीं, अनगिनत ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूल और गैसों से भी बनी होती है। और ये सभी जिस शक्ति की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गैलीलियो मानता था हमारे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी अनगिनत तारों की एक संगठन है। धीरे धीरे ज्योतिर्वैज्ञानिकों की खाली आंखों की दृष्टि शक्ति भी बढ़ने लगी। कईयों ने अपने अपने ढंग से दूरबीन जैसी चीजों की विकसित करके आसमान की कोने कोने में चमकने वाले तारों और नक्षत्रों की गणना शुरू की। और इसी से पता चला हमारे आकाशगंगा की आकृति के बारे में। बस इमेजिन किया गया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष की सारों और हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली एक घूमने वाली थाली या डिस्क की तरह है, जिसके बीचों बीच में एक बड़ी सी ब्लैक होल है, जिसकी केंद्र में से तारे, धूल और गैस लंबी सी सर्पिल भुजाओं की आकार में बाहर की ओर निकली हुई है। कहते हैं दूर से देखने पर यह पूरी गैलेक्सी एक सफेद चमकदार दूध या पत्ती की जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से इसे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। वैसे पृथ्वी आकाशगंगा के अंदर है, इसलिए हम इसकी सही आकृति के बारे में सही से बता नहीं सकते, क्योंकि हम इस पूरी आकाशगंगा चक्र को, इसकी भुजाओं को देख नहीं सकते। लेकिन इसकी आसपास की गैलेक्सीज को हम आसमान में पूरी तरह से देख सकते हैं। और ये गैलेक्सीज भी एक दूसरे की आकृति जैसे बिल्कुल नहीं होती। कैलकुलेशंस और खगोलीय पिंडों की स्थिति के मुताबिक सिर्फ इमेजिन किया जाता है कि हमारे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप वाली डिस्क की आकार जैसी है। बता नहीं सकते कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। फिर भी अगर पूरे सौर मंडल की चक्र की क्षेत्रफल को 1 रुपए जितनी समझे तो इसके तुलना में मिल्की वे का क्षेत्रफल हमारे देश की 1.5 गुना ज्यादा होगा। पहले तो कईयों को लगा हमारा जो सूरज है वो मिल्की वे के बीचों बीच में है। फिर समझ में आया यहाँ सिर्फ सूरज ही नहीं, इसकी जैसी अनगिनत सितारे आकाशगंगा की एक विशेष केंद्र की तरफ घूमते रहे हैं। फिर पता चला सूरज तो मिल्की वे के सेंटर से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में रहकर घूमता है। पहले सोचता था इस आकाशगंगा में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है, इसलिए लगता था कि आसमान से देखने वाली दूर की जो दूसरी गैलेक्सीज है वो भी हमारे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। फिर इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट की दूरी से पता चला ये सब तो हमारे आकाशगंगा से अलग आकाशगंगा है। ये पूरी ब्रह्मांड ऐसे ही न जाने कितनी गैलेक्सीज से भरी है, और ये गैलेक्सीज भी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे ही कुछ गैलेक्सीज की नजदीकी कम होने की वजह से गैलेक्सीज की एक समूह बनती है, जिसे लोकल क्लस्टर कहा जाता है। और गैलेक्सीज के जिस समूह में तकरीबन 1000 या उससे भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हो तो गैलेक्सीज की इस विशाल संगठन को कहा जाता है सुपर क्लस्टर।